हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। हम पढ़ रहे थे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, उसकी थ्योरीज हम पढ़ रहे थे। तो उसमें आज पढ़ेंगे हम भुगतान संतुलन सिद्धांत। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज द जनरल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। इसे विनिमय दर की सामान्य और आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एट द पॉइंट ऑफ देयर इक्विलिब्रियम। भुगतान संतुलन सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग, और समग्र पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा उसके साम्य बिंदु पर होता है। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। जिस बिंदु पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति ठीक एक दूसरे के बराबर होती है, वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। अभी हमने कहा कि विदेशी मुद्रा की समग्र मांग और समग्र पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा उसके साम्य बिंदु पर होता है। तो साम्य बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, बराबर होती है, एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होती है, और उसे ही हम इक्विलिब्रियम रेट यानी कि साम्य दर कहते हैं। ठीक है ना। इन शॉर्ट टर्म, इफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन इट्स सप्लाई, द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल बिगिन टू गो अप। अल्पकाल में यदि विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है तो विदेशी विनिमय दर बढ़ने लगेगी। देखो, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। अभी हम देख लेते हैं, अगर जनरल भी हम देखें अपने सामान्य जीवन में भी, कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई करने वाला क्या करेगा, उसकी प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल बिगिन टू गो अप, बढ़ने लगेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, if the demand of foreign currency is less than its supply, the exchange rate will begin to come down। और इसके विपरीत, यदि विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से कम है तो क्या होगा, विनिमय दर कम होने लगेगी। मांग ही नहीं है, पूर्ति बहुत ज़्यादा बाज़ार में, यानी कि मान लो कोई सामान, अगर हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, कि भाई अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा, डिमांड ही नहीं है, तो अब उसको अपना माल तो बेचना ही है, तो वो क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा। ऐसे ही अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ही नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, नीचे आने लग जाएगी। तो ये एक्सचेंज रेट का मीनिंग हमने पढ़ा कि शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे होती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। और एक्सचेंज रेट कहाँ डिटरमाइंड होगी, कहाँ डिसाइड होगी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू ईच अदर। बट इन लॉन्ग टर्म द एक्सचेंज रेट गेट्स स्टेबल एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अल्पकाल में हमने पढ़ा कि ऊपर नीचे होता है मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के अनुसार, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में, एक्सचेंज रेट हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर स्टेबल रहती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इन लॉन्ग रन द एक्सचेंज रेट गेट स्टेबल एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्यू टू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट टेकिंग प्लेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। दीर्घकाल में क्या होता है, विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में होने वाले स्वतः समायोजनों के कारण साम्य बिंदु पर स्थिर हो जाती है। अब इसे हम एक ग्राफ से समझेंगे, ग्राफिकल इसका प्रेजेंटेशन करते हैं हम। ओ एक्स एक्सिस पे, जो ओ एक्स एक्सिस है
एक मिनट। जो ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पे हमने क्या लिया है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति हमने दोनों ले ली है, ठीक है ना, ओ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ओ वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला वर्टिकल एक्सिस, इस पे हमने क्या लिया है, एक्सचेंज रेट, ये लिखा हुआ भी एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डी डी इज़ द डिमांड कर्व, डी डी इज़ द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एस एस इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट ई पॉइंट विच इज़ नॉन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी, ओ क्यू क्वान्टिटी के लिए, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, ओ आर। क्लियर है। तो ये जो ओ आर है ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहलाएगी, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब सपोज एक्सचेंज रेट ओ आर से बढ़कर ओ आर 1 हो गई, एक्सचेंज रेट बढ़ गई। अब रेट बढ़ गई यानी कि क्या हो गया, चीज़ महंगी हो गई, तो क्या होगा, डिमांड को क्या हो जाना चाहिए, डिमांड को कम हो जाना चाहिए। डिमांड कम हो गई तो डिमांड का देखो, हमने देखा डी डी डिमांड कर्व है, तो डिमांड कितनी कम हुई अपनी, ये हो गई R1F। चूँकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो हम डिमांड को ऐसे देखेंगे, तो डिमांड कितनी होगी R1F, और इसकी सप्लाई कितनी हो गई R1S, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई, लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सेस सप्लाई, ठीक है, ये एक्सेस सप्लाई लिखा हुआ है। अब जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसको अपनी मुद्रा को फॉरेन एक्सचेंज की डील करने के लिए एक्सचेंज रेट को वापस से कम होना पड़ेगा, R1 से ये वापस R पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, R1 से वापस ये R पे आ गई, कम हो गई यानी कि इक्विलिब्रियम पे आ गई। अब इसका अगर उल्टा होता है, अगर एक्सचेंज रेट R से गिर कर R2 हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है, R2 हो गई, तो अब एक्सचेंज रेट गिर गई यानी कि चीज़ सस्ती हो गई। अगर चीज़ सस्ती हो जाती है तो क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो देखो डिमांड कर्व अपना ये वाला है, डी डी डिमांड कर्व कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, और डिमांड क्या हो गई है R2J, ठीक है। और सस्ती अगर वस्तु हो गई है और तो मैं सप्लाई तो कम करना चाहूँगी, अगर मैं विक्रेता हूँ तो, क्योंकि मैं चाहूँगी कि भाई महंगी होगी, जब मुझे लाभ ज़्यादा होगा, तो सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, वो हो गई है R2H। क्लियर। तो अब सप्लाई कम हो गई है और मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो मैं बेच ही नहीं रही हूँ, तो इसको अब बढ़ के वापस से क्या हो जाएगी, जो एक्सचेंज रेट है वो OR2 से बढ़कर वापस OR पे चली जाएगी। तो OR क्या है अपनी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो इस तरीके से अगर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से शॉर्ट टर्म में अप या डाउन होता है, तभी भी लॉन्ग टर्म में एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास ही आती है। इसको हमने समझ लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन दिस ग्राफ डी डी इज़ द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एस एस इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी एक ही बात, हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं। बोथ दीज कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E at which the total demand of foreign currency is equal to its total supply, that is OQ, ठीक है ना। डिमांड भी कितनी है OQ और सप्लाई भी कितनी है OQ, तो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एक E पॉइंट पे, तो E पॉइंट की जगह इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी OR या EQ। वर्टिकल हम देखेंगे क्योंकि OY एक्सिस पे एक्सचेंज रेट है एंड OY एक्सिस वर्टिकल है, तो वर्टिकल एक्सचेंज पे अपन ने वो देखा इसका ये वाला, तो जो ये OR या EQ क्या हो गई अपनी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न इन शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट एक्सीड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड बिकम OR1, क्या हो जाती है OR1 हो जाती है, ये OR से OR1 हो गई है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है ना, OR1 हो गई है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई तो डिमांड तो हो गई कम और सप्लाई हो गई ज़्यादा, क्योंकि महंगी बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने पे तो लाभ होता है, इसलिए सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो इट विल अगेन कम डाउन टू OR ड्यू टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग इट्स डिमांड। सिमिलरली इफ़ शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट कम डाउन फ्रॉम OR to OR2
it will again go up to OR due to the demand of foreign exchange begin higher than its supply, क्योंकि डिमांड और सप्लाई OR1 पे और OR2 पे इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। और हमने पढ़ा था कि साम्य दर वहाँ होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। तो कहीं पे सप्लाई एक्सीड है तो कहीं पे डिमांड एक्सीड है, तो दोनों कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली OR पे ई पॉइंट पे आएंगे। Hence, it becomes clear from this graph that ultimately the exchange rate will become stable at that point where aggregate receipt and aggregate payment, यानी कि aggregate demand and aggregate supply of foreign exchange becomes exactly equal to each other, and this is the equilibrium exchange rate of the country। ठीक है, अब इसकी कुछ assumptions भी हैं। एक्सचेंज रेट इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम चेंज, जो विनिमय दर है वो परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि इसमें परिवर्तन होंगे, ऑब्वियसली परिवर्तन होंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होंगे तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और दूसरा अजम्पशन है द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट इन द एक्सचेंज मार्केट। हम ये मान के चलते हैं कि विनिमय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। ठीक है, तो दिस इज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन।